बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। मैं आपके सामने जो शीर्षक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है। ये जो शीर्षक है ये शीर्षक है बुद्धि, न्याय और संगति। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। बुद्ध ने कहा है कि बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो। किसी भी तरह का कोई पाप कर्म ना करो और बुरे मित्रों की संगति ना करो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में बार बार कहा है कि सभी तरह के पाप कर्मों से विरत रहें, क्योंकि पाप कर्मों का संचय करना ये दुखदाई होता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक पापी आदमी का पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब आदमी का पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है और जीवन भर केवल पश्चाताप करता है, क्योंकि छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तो उसके शुक्ल अंश का नाश कर देता है और उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसीलिए पाप कर्मों से बचिए, अपने चित्त को कुशल कर्मों में लिप्त रखिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा है, हे भिक्षुओं, झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरों से सत्कृत्य पूजित होने की भावना एक मूर्ख के लिए छोड़ दो। जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है तथा बुद्धि है, वही वास्तविक बुद्ध है। देखिए, भगवान बुद्ध यहाँ एक बुद्ध पुरुष की भी परिभाषा देते हैं कि बुद्ध पुरुष है कौन और किसे बुद्ध पुरुष कहा जाता है। तो जिसके अंदर सत्य है, जिसके अंदर शील है, जिसमें करुणा है, जिसमें संयम है, जिसमें शुद्धि तथा बुद्धि दोनों हैं, वही वास्तव में बुद्ध है। बुद्ध कहते हैं, अधिक बोलने से व सुलड़ होने से ही कोई ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदमी आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जलमूल से जाते रहे हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है वही आदरणीय कहलाता है। एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्याय नहीं माना जाता। जो धम्म और अधम्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धम्मा अनुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, ऐसे विज्ञ धर्म रक्षक को ही न्याय कहा जा सकता है। बहुत बोलने से ही कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहलाता है। बहुत बोलने से ही कोई आदमी धम्मधर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धम्म सुने, किंतु जो उसे कार्य रूप से परिणित करता है, जो धम्म के विषय में कभी प्रमाद नहीं करता, वह धम्मधर कहलाता है। और ऐसा धम्मधर आदमी ही बुद्ध है।
आगे बुद्ध कहते हैं, यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी मिले, धैर्यवान, तो वह सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त उसके साथ रह सकता है। लेकिन यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी न मिले, तो उसे चाहिए कि उस राजा की तरह जिसने अपने विजित देश को पीछे छोड़ दिया, या जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। अकेला रहना ही अच्छा है। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं है। आदमी अकेला रहे, कोई पाप कर्म न करे, थोड़ी सी इच्छाएं रखे, वैसे ही जैसे जंगल में हाथी होता है। बुद्ध कहते हैं कि समय पड़ने पर मित्रों का होना ये सुखकर होता है। भोग की सामग्री सुखकर होती है। शुभ कर्म का करना सुखकर होता है। अंत समय आ पड़ने पर पुण्यों का किया रहना सुखकर होता है और सारे दुखों का नाश कर देना सुखकर होता है। मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा श्रमणत्व सुखकर है। वृद्ध होने तक शील पालन सुखकर है। दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों का न करना सुखकर है। बुद्ध ने कहा है कि मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है। मूर्ख की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखद है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखद है। इसीलिए आदमी को चाहिए कि प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विग्रह, क्षमाशील, धम्मधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का करता है। प्रमाद में न पड़े और काम भोगों के पीछे भी न पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है तो प्रज्ञा के प्रसाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता को देखता है। इसीलिए प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वाले में जागरूक, बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा आगे बढ़ जाता है। इसीलिए किसी भी तरह का पाप कर्म करना अच्छा नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों का संचय केवल दुखदायी होता है। इसीलिए अच्छे लोगों की संगति करें, पाप कर्मों से विरत रहें, अपने चित्त को परिशुद्ध रखें, मन और मस्तिष्क की शुद्धता बनाए रखें, ध्यान करें और अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करें, चित्त को जागरूक रखें। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, यही बुद्ध की देशना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके जीवन का मार्गदर्शन किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।